हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रैटेजी के पढ़ाता हूँ। स्ट्रैटेजी के एक ऐसा टॉपिक है जो कि ओवरऑल एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन इससे आता है। तो हम लोग दोस्त सेंसस जो कर रहे थे, हम लोग पूरा सेंसस नहीं किए थे ना पूरा सेंसस कर चुके थे। अच्छा, हम लोग सेंसस सेंसस पूरा कर चुके थे। जो इंडिया स्पेस डिफेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट है ना, उसको क्लास 1 और उसको क्लास 2 करना है। ठीक है, तो आज का था भारत की प्रतिरक्षा। तो भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, ओवरऑल सही बात है, जिसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। देखो दोस्त, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए सेना की बहुत सी आवश्यकता है। उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पूरा जो पावर नहीं होता, वो होता है पावर जो मंत्री है उसके पास। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है थल सेना जो लैंड में रहता है, ठीक है ना। इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, ठीक है, जैसे कि पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड और दक्षिणी पश्चिमी कमांड और ट्रेनिंग कमांड। पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? चंडी मंदिर में। उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर में। मध्य कमांड कहाँ? लखनऊ में। पूर्वी कमांड कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे में। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? जयपुर में। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला में। ओके, अब हम नेवी के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो प्रधान होता है एडमिरल रैंक ऑफ चीफ द नावल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्वी कमांड, देन पश्चिमी कमांड, देन दक्षिणी कमांड। तो पूर्वी कमांड में हो गया विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड में हो गया मुंबई और दक्षिणी कमांड में हो गया कोची। और वायुसेना, अच्छा, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल होता है। इसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। कमांड और मुख्यालय: पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, दक्षिणी पूर्वी कमांड गांधीनगर, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड नागपुर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफिसरों की पद श्रेणियों के बारे में। तो थल सेना, वायुसेना और किसके बारे में? जल सेना के बारे में। तो थल सेना का होता है एयर चीफ मार्शल और जन सेना एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमेडोर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर और कमांडर, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट। भारत में सैनिक परीक्षण संस्थान, अच्छा, जो एनडीए है उसका कहाँ पर है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये है खंडक वासाला महाराष्ट्र। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में और वायुसेना में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? जलाहाली में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में। और इंडियन नेवल एकेडमी कोची में। और आईएसएस चिल्का भुवनेश्वर में। और आईएनएस शिवाजी लानेवाला में। अब हम भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी जो है वो नई दिल्ली में है। असम राइफल शिलोंग में है। सीआरपीएफ जो है नई दिल्ली में है। एचजी होम गार्ड्स विभिन्न राज्यों में है। टीए विभिन्न राज्यों में है। और आईटीबीपी नई दिल्ली में है। बीएसएफ नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में है। एनसीजी नई दिल्ली में है। आरएएफ नई दिल्ली में है। और तटरक्षा बल नई दिल्ली में है। और एसएसबी नई दिल्ली में है। अब हम सीबीआई के बारे में बात करें। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इसका जो मुख्यालय है और नई दिल्ली में है। और यह राष्ट्र सुरक्षा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, परमाणु हथियार, विशेष अपराध जैसे मामलों में अपराधों की जांच और अभियोग चलाने की
केंद्र एजेंसी या वर्तमान एनआईए निदेशक दिनकर गुप्ता है। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान ही हो गई थी, जिसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन पुनर्निर्मित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान आईबी चीफ तपन डेका है। ओके। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध आईबी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई, इसलिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र विंग रॉ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान रॉ निदेशक सामंत कुमार गोयल है। अब हम भारत के रक्षा उपकरण के बारे में बात करेंगे। तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि सीरीज की 6वीं मिसाइल है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक निशाना भेजने में सक्षम है। इससे पहले अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 की मास क्षमता सर्वाधिक 5 किलोमीटर की है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के पास 3 पृथ्वी मिसाइल है। इसमें से पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की रेंज 250 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की रेंज 350 किलोमीटर है। मतलब कि 100 किलोमीटर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब हम आकाश के बारे में बात करेंगे। तो सतह से आकाश में मार करने में सक्षम प्रथम दूरी वाला मिसाइल। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसकी मास क्षमता 80 किलोमीटर तक है। त्रिशूल और सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। यह छोटी दूरी की सुपरसोनिक गति से चलने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का एक नौसैनिक संस्करण भी है, जिसे टारपीडो MK2 के नाम से जाना जाता है। नाग तीसरी पीढ़ी की एंटी डैक गाइटेक मिसाइल है। यह सतह से सतह और हवा से सतह दोनों पर मार कर सकती है। हेलिना नाग का हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम गति 3 मैक से भी अधिक है, अर्थात यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से मार करने में सक्षम है। इसे पनडुब्बी, पोत, लड़ाकू विमान या सतह से लॉन्च किया जा सकता है। निर्भय यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह सतह, समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। निर्भय मिसाइल की खासियत कम ऊंचाई पर उड़ने की जगह यह जिस कारण पर रडार की पकड़ में आ नहीं सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, सागरिका के बारे में। तो सागरिका क्या होता है दोस्तों। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे समुद्र से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। धनुष यह मिसाइल 500 किलोमीटर वायरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता 350 किलोमीटर है। यह सटीक निशाने पर जमीन एवं समुद्र दोनों जगहों पर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। प्रहार यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ओके। सॉरी क्या होता है। यह सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर तक है। इसकी गति 7.5 मैक है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हम बात करेंगे बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइल में अंतर। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बहुत ही बड़ा होता है। बैलिस्टिक अपने साथ बड़े और वजनदार बमों एवं विस्फोटों को ले जा सकती है। यह पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, इस कारण से इसे रडार से छुपाना आसान नहीं होता है। यह मिसाइल अर्धचंद्राकार मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को भेजती है। बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन रखा जा सकता है। क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होता है, बहुत ही कम वजन के बम ले जाने में सक्षम होती है। मिसाइल पृथ्वी की सतह से महज 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, इसलिए यह रडार की पकड़ में नहीं आ पाती। यह मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चलकर लक्ष्य को भेजती है। इसमें ईंधन रिजर्व में नहीं रखा जा सकता। हाइपरसोनिक मैक 5 से अधिक। यह ध्वनि की गति से कम 5 गुना तक तेज यात्रा करती है। सुपरसोनिक 1 से 5। यह मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज चलती है। सुपरसोनिक 1 से कम। यह मिसाइल ध्वनि की गति से धीमी गति से चलती है। सबसोनिक मतलब क्या होता है। सब मतलब क्या होता है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से धीमी चलती है। सब कोई धीमा चलता है, ठीक है ना। सुपरसोनिक यह जो है ना, सुपरसोनिक मतलब क्या हो गया, सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से। और हाइपरसोनिक मतलब क्या हो गया, उससे भी ज़्यादा।
अब एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करेंगे। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। भारत के 2 प्रमुख न्यूक्लियर सबमरीन्स आईएनएस चक्र और आईएनएस एरिहंत हैं। कुछ प्रमुख डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स आईएनएस शिशुमार, आईएनएस कलवरी, आईएनएस सिंधु घोष है। भारत के पास प्रमुख टैंक T-72 टैंक, T-90 टैंक, T-90 भीष्म टैंक तथा अर्जुन टैंक है। भारत ने T-72 टैंक से अजय सीरीज के टैंक स्वयं बनाए हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट, जहाँ से फोन गिरा जा सकता है। इट्स टोटली माइंड ब्लोइंग यार। अब हम बात करेंगे सुकोई 30 MK1 जो कि रसिया से लाया गया था। MiG-29 जो कि सोवियत यूनियन का है। मिरेज 2000 फ्रांस का है। जैगवार फ्रांस एंड यूके का है। MiG-21 सोवियत यूनियन का है। डिजॉल्ट राफेल फ्रांस का है। तेजास इंडिया का है। IGOM 76 सोवियत यूनियन का है। C-70 ग्लोफ मास्टर यूनाइटेड स्टेट्स का है। C-130J सुपर हेरोलकस यूनाइटेड स्टेट्स का है। एंटोमो सोवियत यूनियन का है। बोइंग जहाँ पर आ जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। BAE हैवॉक यूनाइटेड किंगडम का है। हेल किरण इंडिया का है। पिलाटुअस स्विट्जरलैंड का है। इल्यूसियम रसिया का है। हॉल रुद्रा इंडिया का है। हॉल LSCS इंडिया का। Mi-35 सोवियत यूनियन का। अपाची AH-64 USA का है। चिनूक USA का है। Mi-8 और Mi-17 सोवियत यूनियन का है। Mi-26 सोवियत यूनियन का है। हेल ध्रुवा इंडिया का है। हेल चीता फ्रांस प्लस इंडिया का है। हेल चेतक इंडिया का है। तो ये दोस्त आपका क्लास 2 रहेगा। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इंडियाज स्पेस डिफेंस प्रोग्राम और इक्विपमेंट।